अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है। सरकार सारी ज़िंदगी हमारे साथ साथ रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी याद के लिए हमने इस महीने को वो ज़रा ज़्यादा उनकी तरफ, उनकी नातें, उनके मिलाद, उनकी यादें, उनका ज़िक्र, और अल्लाह करे कि उनकी सीरत का कोई पहलू हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए और उनके अजीम किरदार की कोई झलक हम लोगों की ज़िंदगियों में इस तरह से झलके कि लोग बग़ैर बताए ये पहचान लें कि ये मोहम्मदन है, ये उनके उम्मती हैं। दुनिया के पास तो उनका तारुफ है, लेकिन हम उनको कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हर वक्त हम लोगों को हमारे गिरबानों पे हमारा हाथ रहना चाहिए और हमारे किरदार और इखलाक कहीं ना कहीं उनकी झलक ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह करीम ने पहले तो खुद फरमाया कि सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, लेकिन फिर अल्लाह करीम उनके जिस हुस्न की सबसे ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, कुरान करीम में कर रहा है, वो उनके हुस्न किरदार की है। और वो किरदार को एक लाइन में जब वो समोता है तो कहता है आप सिवाय रहमत के कुछ भी नहीं, आप सरापा रहमत हैं, आप रहमत ही रहमत है। और हमने आपको रहमत ही बना के भेजा है और ख़ुद उन्हें रहीम कहना शुरू हो गया, जो कि अल्लाह की अपनी सिफ़त है। करीम कहना शुरू हो गया, राऊफ़ कह रहा है। फिर अल्लाह ताला को लगता है कि जैसे इन लोगों को समझ नहीं आ रही, फिर कभी डांट के कहते हैं कि तुम लोग भी जो है ना शुक्र करो कि तुम्हारे पास ऐसे नबी हैं कि जो तुम लोगों को बचाने के लिए हरीस है। हरीस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारी बातें कर पुर के, कभी इशारों में, कभी जुल्फ़ों की, कभी चेहरे की ताबानियों की, उनके जमाल की, सारी बातें करके तो आखिर में उसने, जैसे कहते हैं ना, 100 गल्लां दी इक्को गल के मैं तेरे ते दिल हार गई हाँ। तो लगता है जैसे कहते हैं यार मैं और मेरे फरिश्ते भी इन्हीं के गाने गाते हैं, तुम लोग भी इन्हीं के गाने गाओ। मैं और मेरे फरिश्ते भी इन्हीं के गुन गाते हैं, इन्हीं पे दरूद व सलाम भेजते हैं, अब तुम लोग भी इन्हीं पे दरूद व सलाम भेजो। वो दरूद व सलाम शायर हज़रात की तरह कसीदा गोई भी है, नात ख़ानी भी है, उनकी जमाल व कमाल के किस्से हैं, ज़िक्र है, कभी अकेले, कभी महफ़िलों में। लेकिन सबसे खूबसूरत जो हमारे से अदा होना चाहिए उनका ज़िक्र, वो हमारे किरदारों में होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने साथ ही ये भी कह दिया कि तुम लोगों के लिए यही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, यही बेस्ट नमूना है। मतलब ये बहाना नहीं चल सकता कि जी वो तो जी नबी हैं तो फिर हम कैसे, नहीं। अल्लाह ने कह दिया यही आपके लिए एग्ज़ाम्पल है, यही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और उनके उसवा हुस्ना की तारीफ़ की है। और हुस्न अखलाक की जब किसी ने डेफिनेशन उनसे पूछी तो 3 बातें कह दी। एक तो मुस्कुरा के मिला करो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती थी, कह के नहीं लगाते थे लेकिन मुस्कुराहट होती थी। यानी उनको देख के ही दुश्मन को भी एक फ्रेशनेस का एहसास होता था, देख के
कुछ लोग होते हैं ना, वो ऐसी हस्ती थे कि उन्हें देख के सुकून जानवरों को भी आता, किसी को थ्रेट फील नहीं होता। तो मैंने कहा एक तो मुस्कुरा के, दूसरा किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी का दिल आज़ारी ना करो, और तीसरा अगर किसी का भला कर सकते हो, किसी का दिल रख सकते हो, तो ये 3 काम कहने को ये बड़े आसान है। अगर किसी ने कहा जी कोई एक गुनाह बता दे जो मैं ना करूं, मैंने कहा अच्छा झूठ ना बोला करो। तो सरकार को झूठ से शदीद नफरत थी, मुझे जब से पता चला है मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं सरापा झूठ हूँ, सारा दिन झूठ, उनका पछतान। तो लेकिन जब उन हस्ती ने सिर्फ उस एक बात पे नहीं बस, उन्होंने कहा बस, वो दांतों को पसीने आ गए उनको जब वो हर काम करने से पहले वो सोचे कि अगर हजूर को बताऊंगा फिर मैं झूठ बोलूंगा मैंने नहीं किया, या कैसे। वो सिर्फ एक झूठ ना बोलना, जो कि हमारे माशरे में आजकल कारोबारी हजरात बैठे हैं, वो बड़े आराम से कह देते हैं वो सर की करिए सारा कारोबारी झूठते हैं, सर झूठ ना बोलिए तो की करिए गुजारा नहीं होता, सर झूठ के सिवा सर वो उल्टा सुननी पड़ जाती हैं जी, कोई मानता नहीं। मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी ना कि मेरा बेटा वो जॉब कर रहा है, मार्केटिंग सेल्स उसके शोबे हैं, तो हम ट्रैवल कर रहे थे लाहौर से नार्थ की तरफ गए, तो रास्ते में उसने कॉल सुनी, जब हम इस्लामाबाद से क्रॉस कर रहे थे तो वो ने कह रहे थे कि नहीं वो ना, वो मुझे अभी पता चला है वो ट्रक्स जो हैं वो फ़लानी जगह पे ऐसे हो गए हैं, तो अब कल ही सुबह आपके पास। तो मैंने कहा यार तुमने सुबह उस बंदे को ये कहा, तुम ये क्या है, चुप रहा। फिर जब हम रास्ते में कहीं रुके तो मुझे कहता है कि बाबा बात ये है, मैंने पहले 6 महीने साल तो सच बोला, गालियाँ बड़ी खाई हैं दफ्तर में भी और कस्टमर से भी। तो अब इस बंदे को भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और सुबह से इसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी खुश है, और इसने अब कहा अच्छा ठीक है कल तक पहुँचा देना। तो अगर मैं सुबह इसे कहता ना कि आज आर्डर नहीं आ सकता, ये कल ही आएगा, तो इसने वो मेरे से बदतमीज़ी करनी थी, मेरे किसी और को फ़ोन खड़काने थे, किसी और को करने थे, तो उसके बाद भी पहुंचना कल ही था, ठीक है। लेकिन मेरे सीनियर्स ने भी मुझे कहना था कि यार तुम हैंडल नहीं कर सकते, तुमने अपने एंड पे नहीं रोका, उसने ये किया, फ़लाँ कस्टमर की शिकायत आई, फ़लाँ। कहना मैंने हालांकि सच बोला होता था, अब इसको भी पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी वालों को भी पता है जिन्होंने माल प्रोवाइड करना है, मैं तो बीच में हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये सारों को पता है, ये सारा का सारा सेटअप ही झूठ है। मैंने कहा यार ये अजीब लॉजिक है हमारी। खैर कहने का मतलब ये है कि ये इतनी सी बात कि झूठ ना बोलना उन्हें ज़ेबा देती है जिन्होंने सारी ज़िंदगी उस पर अमल किया, और वो कहें तो उसका असर भी होता है। और 3 जगह पे झूठ बोलने की वैसे उन्होंने इजाज़त दी है। अगर सुलह करानी हो, पर्टिकुलरली मियाँ बीवी की, दोनों से अलग-अलग आप डील कर रहे हो, आपको इजाज़त मिल गई है, यार तू शहर में शिकायतें लगाता फिर रहा है कि बच्चों को कि डॉक्टर साहब बड़े जालिम हैं, बगैर इजाज़त के आने नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? साथ। लम्स यूनिवर्सिटी की फ़िज़ाओं में आपने शिकायत लगाई है ना, देख ले मेरे तक पहुंच गई है। तो दूसरा ये कि अगर आपको जान बचानी है, मजबूरी है, जान पे बनाई है। और तीसरा जंग में आपने दुश्मन को धोखा देना है। आप जंग में हैं, आलते जंग में हैं, आपने अहमी छोड़नी है कि हमारे पास भी फलाने त्यारे हैं, ठीक है, चाहे वो सारे त्यारे लाहौर की नहर पे लैंड किए हुए हो, भाईजान पूड़ी तो दो लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी बहुत बड़े जहाज़ हैं, और अगर हमने चला दिए ना
वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सरकार वो एम ही नहीं किसी ने कहा मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, बल्कि एक अर्जियाँ करके मुझे कोई याद आ रहा था, मुझे आज याद नहीं आ रहा था कि अर्जियाँ लिखूँ कि क्या है वो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार मदीना को कोई कह रहा हो, उनके दरबार में पेश हो करके लगा हुआ हो। इंडिया का गाना ही था, है ना, वही अर्जियाँ है ना, लिख के लाया हूँ मौला मौला मेरे मौला, यस था कुछ। है ना कोई ऐसा अर्जियाँ मेरे दिमाग में। खैर, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले